क्या आप जानते हैं आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ही आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इंसान की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। यही श्रद्धा उसे ऊंचाई पर ले जाती है या पतन की ओर ढकेल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनटी सुशील और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं चैनल नागा साधना पर, जहां आज आप जानेंगे गीता अध्याय 17 का सार जो हमारे जीवन को बदल सकता है। गीता अध्याय 17 कोई सामान्य अध्याय नहीं है। यह अध्याय मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक करता है और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय को श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के तीनों प्रकार को मनुष्य के भोजन, यज्ञ, तप और दान से जोड़कर हमें समझाया है। पहले जानते हैं सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा मनुष्य को सत्य, करुणा, प्रेम, दया, शुद्धता, धर्म और ईश्वर की भक्ति से जोड़ता है। ऐसे लोगों का भोजन, यज्ञ, तप और दान भी सात्विक होता है। सात्विक भोजन से अभिप्राय है शुद्ध, हल्का और स्वास्थ्यवर्धक भोजन। इस प्रकार का भोजन मनुष्य को विचारों में शुद्धता, कार्य में एकाग्रता के साथ साथ उसकी आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतोष को प्रभावित करता है। सात्विक श्रद्धा धारण करने वाले व्यक्ति का यज्ञ भी सात्विक होता है। ऐसे व्यक्ति यज्ञ को आडंबर के रूप में नहीं बल्कि वैदिक विधि से करना पसंद करते हैं। फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ सात्विक कहलाता है। तप। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति का तप निस्वार्थ होता है। दान। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति कर्तव्य समझकर दान करते हैं, बिना फल की इच्छा किए। अब जानते हैं राजसिक श्रद्धा। इस प्रकार की श्रद्धा किसी लोभ, शक्ति, दिखावा और महत्वाकांक्षा से जुड़ी होती है। राजसिक भोजन से शरीर में पीड़ा, रोग, दुख तो उत्पन्न होता ही है, या बुद्धि को कमजोर, सोच को निम्न, आयु को कम, आस्था को कमजोर करने वाला होता है। तीखा, खट्टा, मसालेदार और अत्यधिक तैलीय भोजन को राजसिक भोजन कहा जाता है। इसे अशुद्ध भोजन भी कहा जाता है। राजसिक यज्ञ और तप। फल की इच्छा से किया गया यज्ञ और तप राजसिक कहलाता है। राजसिक दान, दिखावा या किसी फल की इच्छा से किया गया दान राजसिक दान कहलाता है। अब जानते हैं तामसिक श्रद्धा। इस श्रेणी की श्रद्धाधारी मनुष्य अब जानते हैं तामसिक श्रद्धा। इस श्रेणी की श्रद्धाधारी मनुष्य अज्ञान, आलस्य, मांसाहार, मदिरा, असत्य आदि दुर्गुणों से भरा होता है, जो उसके पतन का मार्ग है। तामसिक भोजन मनुष्य को हर क्षेत्र में पतन की ओर ले जाता है। ऐसा भोजन अशुद्ध कहलाता है। अधिक पका हुआ, तला हुआ भोजन, बासी, मरा हुआ भोजन और बहुत देर का पका हुआ भोजन तामसिक कहा जाता है। तामसिक यज्ञ। श्रद्धा रहित, शास्त्र के विरुद्ध, दिखावा युक्त और फल की इच्छा से किया गया यज्ञ तामसिक कहलाता है।
तामसिक तप दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए किया गया यज्ञ या तप तामसिक कहलाते हैं। तामसिक दान बिना सम्मान के या अपमानित करके किया गया दान तामसिक दान होता है। तामसिक श्रद्धा मनुष्य को पतन का मार्ग दिखाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म, श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान का मनुष्य के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सात्विक गुणों को अपनाना चाहिए और राजसिक तथा तामसिक गुणों से बचना चाहिए। यह ज्ञान हमें अपने कर्मों की शुद्धता पर विचार करने को प्रेरित करता है। इस अध्याय के अंत में ओम तत्सत शब्दों का उपयोग किया गया है। भगवान कहते हैं ओम तत्सत यह 3 अक्षर परम सत्य, परम ब्रह्म और परम धर्म का आधार है। किसी भी कर्म, दान, यज्ञ, तप या साधना के अंत में इस मंत्र ओम तत्सत को बोलना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह कार्य मेरे लिए नहीं, केवल उस परम सत्य के लिए और सत्य की स्थापना के लिए है। इसे बोलने से अहंकार मिटता है, सकारात्मकता आती है और कार्य शुद्ध एवं फलदायी होता है। किसी भी शुभ या वैदिक कार्य के अंत में तप या यज्ञकर्ता को अवश्य बोलना चाहिए ओम तत्सत। यहाँ तक कि किसी दान या पुण्य के कार्य के अंत में भी ओम तत्सत बोलने से परम ब्रह्म की प्रसन्नता स्वतः पा लेते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि यदि हम सात्विक श्रद्धा को अपनाते हैं तो जीवन में शांति, आनंद और प्रगति पाते हैं। राजसिक श्रद्धा हमें महत्वाकांक्षी तो बनाती है किंतु बेचैन भी रखती है, और तामसिक श्रद्धा केवल और केवल पतन का मार्ग है, जो जीवन को अंधकार में तो बनाती ही है, नकारात्मक विचारों से भी भर देती है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने हेतु सात्विक श्रद्धा को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन की तरह हम सब के मन में भी यह प्रश्न उठता है, मैं कौन सा मार्ग चुनूं? भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट उत्तर है, श्रद्धा ही जीवन की कुंजी है। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका जीवन बनेगा। तो आइए हम सब सात्विक श्रद्धा, सात्विक भोजन, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक कर्म को अपनावें, तभी हमारा जीवन सफल होगा और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव भी। अंत में प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।